युधिष्ठिर, आपका आदेश ना मानने वाली दासी दंड के लिए प्रस्तुत है। दुशासन! दुशासन! मैं पांडुपुत्र भीम ये प्रतिज्ञा लेता हूं कि जिन हाथों से तुमने द्रौपदी को स्पर्श किया है, मैं उन्हीं हाथों को धड़ से उखाड़कर फेंक दूंगा। स्वप्न मत देखो दास, प्रतिज्ञा तो तब पूर्ण होगी जब तुम स्वतंत्र हो जाओगे। अनुज दुशासन, जब गर्व टूटता है, जब अभिमान चकनाचूर हो जाता है, तब सबसे पहले मुख काला हो जाता है। अग्नि सूता होने का गर्व टूटा है इस याज्ञ सैनी का। दिखाओ इस दासी द्रौपदी का मुख। मैं दासी नहीं हूं, मूर्ख दुर्योधन। मैं साम्राज्ञी हूं। तुम्हारी चौसर पर पड़ा कोई मेरू नहीं जिसे जब जी चाहे उठाकर फेंक दोगे। हस्तिनापुर की राज्यसभा में ये किस प्रकार का व्यवहार हो रहा है महाराज? मैं कुरुवंश की कुलवधू हूं, आपके अनुज की पुत्रवधू हूं, कुरु राष्ट्र की प्रतिष्ठा हूं। हस्तिनापुर की लक्ष्मी बनकर मैंने इस नगर में प्रवेश किया था महाराज, और आज मुझे यहाँ इस प्रकार इस सभा में लाया जा रहा है। क्यों महाराज? क्या ये भी कुरुवंश की कोई रीति है? पितामह, आप तो हस्तिनापुर की प्रतिष्ठा के रक्षक हैं, तो आज हस्तिनापुर के सम्मान का अंत होता हुआ आप कैसे देख सकते हैं? आप तो स्वयं माता गंगा के पुत्र हैं पितामह, वो तो पतित पावनी है। फिर आपके सामने ये पाप होता हुआ आप कैसे देख सकते हैं पितामह? गुरुद्रोण, क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा व्यवहार? क्या अस्त्र शस्त्र का ज्ञान देते समय लज्जा की शिक्षा देना भूल गए थे आप अपने शिष्यों को? क्या युद्ध भूमि में अपने प्राणों को दांव पर लगाने के साथ साथ एक स्त्री के मान को भी दांव पर लगाना सिखाया आपने?
श्री विदुर, तो इस समय आपकी नीति शांत क्यों है? महाराज से तो विधाता ने देखने की क्षमता छीन ली, परंतु अनीति का विरोध करने का साहस आपसे किसने छीन लिया? अपनी मन की आंखों से देखिए महाराज, आपके पुत्र किस प्रकार मर्यादा भंग कर रहे हैं। आप मौन कैसे बैठ सकते हैं? एक दासी को सदा अपने स्वामी के आदेश का पालन करना चाहिए पांचाली। और तुम इस समय पुत्र दुर्योधन की दासी हो। मैं कैसे दासी हो गई? किस प्रकार दासी बन गई मैं? अभी तक धर्मराज युधिष्ठिर ने मेरे प्रश्न का उत्तर दिया ही नहीं। जब वो द्यूत में स्वयं को हार चुके थे, तो उन्हें मुझे हारने का अधिकार किसने दिया? कहते हैं कुरु ध्वज के नीचे धर्म सांस लेता है, तो उसी ध्वज को थामने वालों से मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या यही धर्म है कि जुए में हारा हुआ जुआरी अपनी पत्नी को भी हार जाए? क्या यही धर्म है? आर्यव्रत के महान शूरवीर पांडव, आप सब मुझे कैसे हार गए? अपनी पत्नी को कैसे हार गए? किसकी आज्ञा से? किसकी अनुमति से? किस अधिकार से? मैं आप पांचों में से किसी एक की नहीं, आप पांचों की पत्नी हूं। इसीलिए आप सभी के अर्धांग पर मेरा अधिकार है, और ये अधिकार किसी भाई के अधिकार से कहीं अधिक है। माना कि आप पांचों भाई हैं, परंतु एक पत्नी का अधिकार परिवार में सबसे अधिक होता है। मनुष्य की मृत्यु पर परिवारजन केवल दुखी होते हैं, परंतु विधवा केवल उसकी पत्नी होती है। पत्नी केवल परिवारजन नहीं, परिवार को आगे बढ़ाने वाली जननी है। उस जननी को कैसे हार गए आप? कैसे? क्या धर्मराज युधिष्ठिर ने आप चारों अनुजों से मुझे दांव पर लगाने की अनुमति ली थी? क्या आप चारों कनिष्ठों ने अनुमति दी थी? यदि नहीं तो फिर कैसे? तो फिर कैसे मुझे दांव पर लगाया गया? कैसे मैं दासी बन गई? क्या धर्मराज के धर्म का भाला अपनी धार खो चुका था? क्या महाबली वृकोदर भीम की गदा इतनी भारी हो गई थी कि उनसे उठी नहीं? क्या महाधनुर्धार अर्जुन अपना गांडीव चलाना भूल गए थे? क्या नकुल और सहदेव खड़ग उठाने में समर्थ नहीं थे?
परंतु मैं केवल आप सबसे ये प्रश्न करना चाहती हूँ कि जिसके साथ अग्नि को साक्षी मानकर सप्तपदी लिए, क्या उस स्त्री को एक वस्तु समझ लिया आप सबने? क्या स्त्री एक वस्तु है कि जब जी चाहा दांव पर लगाया और जीत लिया? क्या स्त्री का मान एक खिलौना है कि जब मन चाहा सजा कर रख दिया और जब मन चाहा पांव तले कुचल दिया? क्या स्त्री का घर पुरुषों की इच्छा पर चलने वाला दास है? क्या स्वयं को श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए धर्म पुरुषों को एक स्त्री का अपमान करने की आज्ञा देता है? या धर्म स्वयं ही एक स्त्री के अपमान का कारण है? आप पांचों ने भले ही अपने आप को दास स्वीकार कर लिया, परंतु याज्ञसेनी द्रौपदी अभी भी स्वयं को स्वतंत्र मानती है और इस संसार की कोई भी शक्ति उसे दासी सिद्ध नहीं कर सकती। शांत शांत हो जाओ द्रौपदी। सम्मान का प्रश्न तो पुरुषों से पूछा जाता है। ये पांचों के पांचों नपुंसक है, नपुंसक। कैसे नपुंसकों को अपना पति बना लिया है। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। एक काम करता हूं, मैं तुम्हें भी एक अवसर देता हूं। एक अवसर अपना सम्मान बचाने का। मुझे अपना लो द्रौपदी। मुझसे संबंध बनाओ तो मैं वचन देता हूं, मैं तुम्हारी सुरक्षा करूंगा। मुझसे संबंध बना लिया तो ना तो कोई तुम्हारे ऊपर आंख उठाकर देखेगा और ना ही मुख उठाकर कोई दासी कहेगा। द्रौपदी आकर मेरी टंगा में बैठो। आओ!
दुर्योधन! पांडुपुत्र भीम, ये प्रतिज्ञा लेता हूं कि मैं तुम्हें ऐसी मृत्यु दूंगा कि संपूर्ण भूमि सदियों तक कांप उठेगी। मैं तुम्हारी यही जंगल तोड़कर तुम्हारा प्राण ले लूंगा दुर्योधन। ये मेरा प्राण है, ये मेरा प्राण है, ये मेरा प्राण है। अपनी कुलवधू का ऐसा अपमान देखने के लिए आपके पास आंखें तो नहीं है महाराज, पर कान तो है। सुन तो सकते हैं कि ये हस्तिनापुर के विध्वंस के पंजाब है। इस समय मैं कुछ नहीं कर सकता पांचाली। तुम दुर्योधन की दासी हो और तुम्हें उसकी आज्ञा का पालन करना होगा। आओ दासी द्रौपदी, अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करो। आओ। मैं यज्ञ की अग्नि से जन्मी यज्ञ सेनी हूँ दुर्योधन, और अग्नि की ताप को बांधा नहीं जा सकता। मैं दासी नहीं हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ, और मैं अभी इसी क्षण इस राजसभा का तिरस्कार करती हूँ। ये दासी आपका और मेरा अपमान करके इस सभा से जा रही है। क्या इसे दंड देने का अधिकार है मुझे? द्रौपदी, यदि तुमने दुर्योधन की आज्ञा नहीं मानी तो तुम दंड की पात्र होगी। अभी मुझ पे यज्ञ की अग्नि का अधिकार, अभी मुझ पर मेरे पिता का अधिकार है। पांडव भले ही अपनी पत्नी को हार गए हो, परंतु द्रौपदी अब भी स्वतंत्र है। जब तक मन से स्वतंत्रता का मान नहीं जाता, तब तक दासत्व का भान नहीं होता। तो फिर छीन लो आन इसका। वस्त्र हरण करो इस दासी का। दील
असंभव। तुमने इस विषय में सोचने का दुस्साहस भी कैसे किया दुर्योधन? जब मनुष्य पर नाश चाहता है पहले उसका विवेक हार जाता है दुर्योधन। अपने विनाश को आमंत्रण मत दो।